हाय दोस्तों, मैं मिस गीता ब्लॉग से गीता आप लोग के सामने उपस्थित हूँ। एक छोटी सी कहानी, जो कहानी तो बड़ी है लेकिन उसको छोटा करके बता रही हूँ क्योंकि 3 मिनट का ही वीडियो है, ज़्यादा कैसे बना पाऊँ, तो इसलिए छोटी सी कहानी है। तो आप लोग को मेरा नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? गुड इवनिंग। चाय नाश्ता हो गया? मेरा तो कुछ नहीं हुआ, बस आके बक बक करने चली आई हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं आप लोग को एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक कौवा था और एक गधी थी। दोनों एक जंगल में रहते थे। गधी के पीठ में बहुत बड़ा घाव था जो कि सड़ गया था, और कौवा इतना शैतान था कि हमेशा उसके घाव में चोंच मार दिया करती थी। तो वो पीड़ा सह नहीं पाती और इधर उधर भटकने लगती थी। हमेशा ऐसा ही करता कौवा। एक दिन, हर दिन की भांति एक दिन फिर वो कौवा ऐसा चोंच मारा कि उसका चोंच उस घाव में ही हला रह गया और कितना भी चाहा निकाल नहीं पाया। गधी छटपटाते छटपटाते पानी में समाहित हो गई और दम तोड़ दी। फिर दोनों का दूसरा जन्म होता है। तो जो कौवा था वो पंडित जी बनते हैं और जो गधी थी उसकी पत्नी दूसरे जन्म में। तो पंडित जी कहीं से आते, पंडिताइन उसको 100 गालियां सुनाते, चाहे जितना भी कमा के दे देते, सारी ख्वाहिशें पूरा कर देते, सारी जरूरतें पूरा कर देते, फिर भी पंडिताइन कभी इज्जत नहीं करती, कभी कदर नहीं करती, हमेशा बेइज्जती करती रहती। यह सब देखकर कुछ लोग पंडित जी से पूछे, पंडित जी, आप अपनी पत्नी का सारी ख्वाहिश पूरा करते हैं, हर जरूरत पूरा करते हैं, तो फिर ये पंडिताइन आपको इतनी गालियां क्यों देती हैं? आपको बुरा नहीं लगता? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, भाई, ये सब मेरे पिछले कर्म का फल है जो इस जन्म में मैं चुपचाप सुनता हूँ। मैंने पिछले जन्म में ये गधी थी और मैं कौवा था, इसे बहुत पीड़ा पहुँचाया था, बहुत दर्द दिया था, इसलिए इस जन्म में ये मेरी पत्नी बनकर मुझसे सधाने आई है। तो ये मुझे गाली देती है, इतने सारी गालियां देती है, फटकारती है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता क्योंकि मेरे पिछले जन्म के कुछ गलत कर्म है, तो मुझे सुनना ही पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं, हमारा जो कर्म होता है ना, अच्छा या बुरा, वो पीछा नहीं छोड़ता। किसी भी जन्म में जिसका अच्छा या बुरा किए रहते हैं ना, वो हमसे सधाता है। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए और अच्छी जीवन जीने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट कीजिएगा।